यह कहानी है एक ऐसे सैनिक की जिसने सिर्फ जंग नहीं लड़ी, बल्कि इंसानियत की भी मिसाल कायम की। 1990 के दशक के अंत में कैप्टन डी.पी. पिल्लई, जो बाद में कर्नल बने, को मणिपुर के एक सुदूर गांव लोंगदी पाबराम में तैनात किया गया। यह इलाका उग्रवाद से प्रभावित था और वहां आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। कैप्टन पिल्लय अपने कुछ जवानों के साथ जंगलों और दुर्गम रास्तों को पार कर गांव पहुंचे। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, वहां घात लगाकर हमला कर दिया गया। गोलियां चलने लगीं। माहौल तनावपूर्ण था। पिल्लय ने अपने साथियों के साथ बहादुरी से मोर्चा संभाला। इसी दौरान उनकी नजर दो बच्चों पर पड़ी जो गोलीबारी की चपेट में आ गए थे। उनमें से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल था। अब कैप्टन पिल्लई के पास दो विकल्प थे। या तो अपनी जान बचाते हुए जवाबी कार्रवाई करते रहे, या उस मासूम बच्चे की जान बचाए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। खुद को भी कई गोलियां लग चुकी थीं, लेकिन इसके बावजूद पिल्ले ने उस घायल बच्चे को उठाया और हेलीकॉप्टर के जरिए उसे अस्पताल पहुंचाया। उनकी इस अद्भुत मानवता और वीरता के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई सालों बाद, जब वे सेना से रिटायर हो चुके थे और कर्नल बन चुके थे, उन्होंने दोबारा उसी गांव लोंगदी पाबराम का रुख किया। वहां उन्होंने देखा कि हालात पहले जैसे ही हैं। विकास की भारी कमी। उन्होंने खुद पहल की। गांव में सोलर लाइट्स लगवाईं, स्कूलों की हालत सुधारी, सड़कें बनवाने की कोशिश की। उन्होंने उस लड़के से भी मुलाकात की जिसकी जान उन्होंने बचाई थी। वह अब बड़ा हो चुका था और समाज सेवा करना चाहता था, अपने सैनिक अंकल से प्रेरित होकर। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि एक सैनिक की सेवा सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं होती। असली वीरता उस वक्त दिखती है जब कोई अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जिंदगी संवारने का काम करे, बिना किसी पद, वर्दी या इनाम के।